हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाने वाले हैं कि जन्मदिवस की तैयारियां और जन्मदिवस कैसे मनाया जाता है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अब आपके सामने पूजन की तैयारी हो रही है। सबसे पहले टीका इसे तैयार किया जा रहा है और उसके बाद फिर हम दीपक जलाने वाले हैं और इसी अंतराल में आप दिए आपके सामने तैयार हैं। ये प्रधान दीपक है और भगवान के आगे भोग लगा दिया गया है और अभी ये भोग लगने के बाद फिर हम दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित के बाद फिर हम जन्म दिवस की जो तैयारियां हैं उन्हें सुचारू रूप से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये भगवान के मंदिर में पूजन अर्चन और भोग के साथ हम अब इधर पूजन की तैयारी में आ गए हैं। सबसे पहले हम एक बहुत बड़े थाल में स्वस्तिक का निर्माण कर रहे हैं। स्वस्तिक जो कि सभी यंत्रों में सबसे बड़ा यंत्र माना जाता है और जो वेव किरणें हैं वो इसी स्वस्तिक में सबसे ज़्यादा निकलती है। जो ओरा है सबसे ज़्यादा इसी में निकलती है और इसी से घर में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दूर होती है। और अब इसे स्वस्तिक को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया जा रहा है और ऊपर सजावट में हैप्पी बर्थडे सुभाष, जो कि मेरे पुत्र का जन्मदिवस है। 12 ईयर पूरे होके 13 में प्रारंभ हो गया है और अब हम तैयारी को आपको क्रम से दिखाते हैं। ये पूरा शेड्यूल है, आज क्या क्या होने वाला है, कितने बजे गिफ्ट ओपन होगा, कब केक कटेगा, कब डांस होगा, कब पार्टी होगी, कब भोजन होगा। उसी के अंतराल में ये पूरा घर सजाया गया है जो आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे अब सेल्फी खींची जा रही है और अब हम पूजन में आपको ले चलते हैं। आइए, पूजन जो स्वस्तिक है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। अब इसमें दिए लगाए जाएंगे और दिए लगाने के बाद फिर उन्हें प्रज्वलित किया जाएगा। यह सब कुछ मेरे द्वारा किया जा रहा है जो कि आप देख भी रहे हैं। और इसी में अब देखिए, दिए सबसे पहले जो प्रधान दीपक है उसे लगाएंगे। उससे पहले आप देखिए मेरे बेटे की जो फोटो है वो टीवी में ये गाने के साथ बज रही है। अब आगे इसी में हम आपको दिखाने वाले हैं जन्म उत्सव की तैयारियां और जन्म उत्सव का कार्यक्रम। आपने पहले भी कई प्रकार के जन्म उत्सव देखे होंगे और आज हम आपको एक विशेष तौर से जन्म दिवस दिखाने वाले हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। आइए अब चलते हैं दोबारा से कार्यक्रम की ओर। आप दीपक पूरे रूप से तैयार हैं और बीचों बीच में प्रधान दीपक है और बाकी जो छोटे दिए हैं वो हमने 12 बनाए हुए हैं। तो प्रधान दीपन प्रज्वाल्य हो रहा है। नमस्ते जय तुम्हें चामुंडे जय भूताति हारिणी जय सर्वगते देवी दीप ज्योति नमस्ते जले ज्वाला थरे ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले तैलोक व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमस्ते दीप दीपनाथाय नमो नमः। अब आपके सामने सभी लोग एक एक दिया प्रज्वलित करेंगे, जैसे आप उसमें वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब एक एक करके दीपक सभी जला रहे हैं, यानी कि हर एक दिया मंगल कामना की ओर अग्रसर हो, इस भावना के साथ सभी लोग दीपक प्रज्वलन कर रहे हैं। और दीपक प्रज्वलन के बाद ही आगे का कार्यक्रम निर्धारित और नियमित रूप से चलेगा। जैसा हमने आपको शेड्यूल में दिखाया था कि कौन सा कार्यक्रम कब होना है। और दीपक जो है मंगल कामना, दीर्घायु के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ जलाया जाता है। कभी भी जन्म दिवस में दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि दीपक जला के उस बच्चे के दीर्घायु होने की मंगल कामना करनी चाहिए। आपके सामने सारे दीपक प्रज्वलित हो चुके हैं। अब
टीका, पहले दियों को टीका लगाया जाएगा, दीपक जितने भी हैं, और उसके बाद फिर जो जिसका जन्म दिवस है उस बच्चे को उस बच्चे को जो है हम टीका लगाएंगे। आप दीपक पे टीका चंदन सब कुछ होने के बाद साथ में भोग भी रखा गया है, और अब ये टीका बच्चे को लगाया जाएगा और सभी मंगल कामना कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे आदि आदि कर रहे हैं। अब बच्चे जन्म दिवस के लिए हैप्पी बर्थडे सभी लोग गा रहे हैं। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते दिग दीपनाथाय नमः गंधक्षतुष्वे संपूज्यः ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। चलो अब हम अपने पुत्र को टीका लगा रहे हैं, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और मंत्रों के साथ ही लगा रहे हैं। आदित्य वसुदा विश्वे देवा अमृतगणा तिलकंते प्रियच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। इस मंत्र के द्वारा बच्चे को टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि मंत्र हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। अगर बालक है तो उसका मंत्र अलग होता है, और जब से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसका मंत्र बदल जाता है। अब कन्या का पूजन हो रहा है, कन्या को टीका, जैसे कि हम आपको वीडियो में देख पा रहे हैं, अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशत्य सुकौ सुभद्रिकाम काम पीलवासिनीम। अब उसके बाद लक्ष्मी स्वरूपा जो धर्मपत्नी है उनका टीका हो रहा है। श्रीश्चते लक्ष्मी शपथन्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणी रूपस्नु व्याप्तम स्निखाणम मुंबई खाणम सर्वलोकम मई खाणम। सभी बहुत प्रसन्न चित्त हैं और बर्थडे को बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्वयं टीका लगा रहा हूँ, तो आप जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आप दीपक से सबसे पहले भगवान के मंदिर में आरती, पूजा अर्चन, वंदन भगवान को करते हुए, फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम लोग भगवान का पूजन अर्चन और दिए के साथ कर रहे हैं। और थोड़ी देर में जब ये कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, फिर हम जिसका जन्म दिवस है उस बच्चे की भी आरती आपके सामने उतारेंगे। अभी भगवान सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हुए उन्हीं जितने दिए पक हमने जला रखे हैं 12 + 1 यानी कि 12 वर्ष से बच्चे को पूर्ण हो चुके हैं, 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो एक प्रधान दीपक बड़ा दिया जलाया गया है। बच्चे की उन्नति के लिए और वृद्धि के लिए, दीर्घायु के लिए और मंगल कामनाओं के लिए दीपक जलाया गया है। अब जिसका जन्म दिवस है उस बच्चे की भी आरती उतारी जाती है, ताकि बच्चा जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे, गदगद रहे, प्रमोदित रहे। और जैसे भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कितना प्रसन्न है बालक अपने जन्म दिवस को लेकर के, बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है। और हम देख रहे हैं बहुत आनंद का क्षण है, इतना आनंद का क्षण है कि बहुत ही आत्मीयता से भरा हुआ है। और माँ बाप अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए किस प्रकार कामना करते हैं, यही एक बच्चे के जीवन में होना चाहिए। बाकी केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाकर बुझाने से वह केक भी झूठा हो जाता है, और बच्चे के जीवन में जो प्रकाश होना है उसे हम मोमबत्तियों को बुझा करके अंधेरा कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक जला के उसके जीवन में प्रकाश की भावना लेकर ही हमें जन्मदिवस मनाना चाहिए। अब आगे आपको दिखाते हैं।
خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقص يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقص अब हमारा जन्म उत्सव का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। आप इसी तरह की वीडियो में हम मिलेंगे फिर दोबारा नए ब्लॉग। तब तक के लिए धन्यवाद।